हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम इस सीरीज के अंतर्गत हम क्वांट के टॉप 100 डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट नंबर 12 है। और ये वो डीआई होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी यहाँ से या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या ऐसे ही डीआई आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप जानते हैं कि चाहे कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम हो चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, वहाँ पे 50% पार्ट क्वांट में डीआई का ही रहता है। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज जो डीआई हम लोग डिस्कस करेंगे ये पार्ट नंबर 12 है, और डीआई एक कैशलेट डीआई होगा। और ये डीआई आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, पीएफआरडी, इप्सका, एयरडाई, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप में से इनमें से आपका कोई भी एग्जाम टारगेट है तो प्लीज़ इनके एक बार पीवाईक्यू का एनालिसिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये एनालिसिस आपको ये बताएगा कि यार एग्जाम का एग्जैक्ट लेवल क्या होता है, कैसी चीज़ें पूछे जाती हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपकी तैयारी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये आज का डीआई है, बड़ा ही शानदार डीआई है। आप भी वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करें, ठीक है। क्या कह रहा है? रीड द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देर आर 3 मैन्युफैक्चरर ए, बी एंड सी मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट बैग एंड बोतल, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे पहले। वो बोल रहा है कि 3 मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। वो बैग और बोतल कुछ इस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर यहाँ ले लो, ए, बी, सॉरी, यहाँ ले लिया ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर ए, बी, सी। अब ये बैग्स एंड बोतल, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। ये बैग है और ये बोतल है, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इनमें से फिर कुछ सोल्ड होती होंगी और कुछ अनसोल्ड है, ठीक है। सिमिलर कहानी आपकी यहाँ भी है। अगर मैं बात करूं बोटल्स की, तो कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ सोल्ड होंगी और कुछ अनसोल्ड होंगी, ठीक है। इसके बाद जो भी डाटा है आप उसको वन बाय वन सोल्व करते जाइएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है कि द रेशियो बैग एंड बोतल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इज 9:5। बैग और बोतल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इज 9:5, यानी अगर ये 9x है तो ये मैन्युफैक्चर्ड है तो ये 5x है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इज 25% ऑफ द बोतल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए। यहाँ जो बैग मैन्युफैक्चर हुए हैं इसका 25% है, यानी कि 1.25x हो गया भाई। आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ बोतल मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इज 1500। बोतल मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इज 1500। द नंबर ऑफ बोतल सोल्ड बाय ए इज इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द शॉप ए एंड बी, ठीक है। नंबर ऑफ बोतल सोल्ड बाय ए यानी कि ये, दैट इज इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द शॉप ए एंड बी। तो अभी तो पता ही नहीं है लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है, देखते हैं आगे जाके क्या है। क्योंकि यहाँ 9x है, ये 5x है, ये 1.25x है। अगर यहाँ बोतल भी पता चल जाए तो हम बता सकते हैं। आगे कह रहा है द नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय बी एंड सी आर इक्वल। जो बी और सी ने बैग सोल्ड किए हैं वो इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। आगे कह रहा है एंड ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 है, यानी 25, फिर 10 का स्क्वायर 100, फिर 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर 625 और 30 का स्क्वायर 900। इनमें से कुछ भी हो सकता है ये जो है, ठीक है। आगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय बी, द नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय बी, नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय बी यानी कि ये इज 1/5 टाइम्स द अनसोल्ड बोतल ऑफ बी, ठीक है। अनसोल्ड बोतल ऑफ बी यानी इसका 1/5 है भाई, ठीक है। बैग सोल्ड ऑफ बी दैट इज 1/5 द अनसोल्ड बोतल ऑफ बी, ठीक है। अनसोल्ड बोटल्स बाय बी एंड सी आर सेम, ये दोनों सेम है। टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बोटल्स बाय ऑल द शॉप्स लाइज बिटवीन 1000 एंड 3000। टोटल अनसोल्ड जो बोतल है ये 1000 से लेके 3000 के बीच में लाई करती है भाई,
1000 या 3000 नहीं है, इन दोनों के मिडल में है, यानी कि 1001 से लेकर के 2999 के बीच में है ये इतनी है, इतनी हो सकती है। ठीक है, ये डाटा है हमारे पास। अब यहां पे देखेंगे तो क्या है, टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इज टोटल प्रोडक्ट सोल्ड प्लस टोटल प्रोडक्ट अनसोल्ड। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द सोप। अब देखो ये बात, इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, तो ए ने कितने, 3 मैन्युफैक्चरर है, ए ने कितना किया 9x और 5x 14x। तो अगर ये 14x है तो ये भी 14x होगा और ये भी 14x होगा। अब अगर ये 14x है तो अगर यहां बैग 1.25x है तो जो बोतल है वो 12.75x होंगी, होंगी भाई, बिल्कुल होंगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहां जो सोल्ड हुआ है ना, ये बोतल जो सोल्ड हुई है, ये ए और बी के लीस्ट नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर, तो यहाँ 5x है, ये 9x है, ये 12.75 है, ये 1 पॉइंट, तो यहाँ बोतल सोल्ड कितनी है 1.25x। ठीक है, और ये 1.25x सोल्ड बोतल ऑफ बी, इसका 1/5 जो है ये बैग सोल्ड बाय बी है, तो इसका 1.25 का 0.25 करोगे तो 5 से गया तो 0.25x आ जाएगा, तो ये आ गया 0.25x। और ये इक्वल है तो ये भी 0.25x आ गया भाई। बैग सोल्ड बाय बी 1/5 अनसोल्ड बोतल ऑफ बी, अरे यार ये गड़बड़ हो गया, अनसोल्ड बोतल ऑफ बी है, नहीं ये तो गड़बड़ ले लिया हमने, दोबारा से देख लो इसको, कहीं हमने, ये दोनों सेम है बट ये मल्टीपल ऑफ 5 है, कुछ ऐसा करके बोला गया है। बैग सोल्ड बाय बी इज 1/5 अनसोल्ड बोतल ऑफ बी है, अनसोल्ड बोतल ऑफ बी, तो ये तो पता ही नहीं है ना अभी हमने। चलो आगे देखेंगे जो भी होगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन बोतल सोल्ड एंड अनसोल्ड बाय ए इज 500। ठीक है, इन दोनों का जो बोतल सोल्ड और अनसोल्ड है वो, अब देखो ये 1.25x सोल्ड है, 5x में से 3.75x अनसोल्ड होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ 2.5x, दैट इज इक्वल टू 500। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो अगर x की वैल्यू 200 है तो ये टोटल आ गया यहाँ पे, अगर मैं ये वैल्यूज ले लूँ तो ये आ गया 1800 और ये टोटल आ गया 2800, तो ये आ गई 1000। तो ये 12 दूनी 24 और 75 इंटू 200 150, तो ये आ गई 2550 मैन्युफैक्चर्ड, और ये आ गया कितना 250, ये भी टोटल 2800, तो यहाँ भी टोटल 2800 होगा, और ये अगर 1500 है मैन्युफैक्चर्ड तो ये 1300 होगा, क्योंकि टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेम थी सबकी, तो इसकी भी 2800 ही होगी। अब ये 1.25x यानी कि ये भी 250, और ये देखोगे तो आपको तो ये 600 और 150 750। ठीक है, बाकी तो बस x की वैल्यू सोल्व हो गई है हमारे पास। चलिए अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको क्लू मिल रहा है वो क्या है कि ये जो टोटल अनसोल्ड बोतल है ना, ये अनसोल्ड बोतल ये 1000 और 3000 के बीच में लाई करती है। ठीक है भाई, अब अगर ये 750 है और ये दोनों सेम है, ठीक है भाई ये दोनों सेम है, और दूसरा ये दोनों भी सेम है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चर यहां 250 हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो सोल्ड हुए होंगे वो 250 से लेस ही होंगे भाई। बैग जो मैन्युफैक्चरर बी है उसने जो बैग मैन्युफैक्चर किए हैं वो 250 है, और जो ये सोल्ड किए हैं ना ये दोनों, ये 5 के स्क्वायर के मल्टीपल है। ठीक है, ये बोला तो है ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, तो 250 से ज्यादा तो ये हो नहीं सकता, ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट। अब या तो ये 25 हो सकता है या 100 या 225, इतना ही हो सकता है ना भैया, और कितना होगा, यही एक पॉसिबिलिटी बनती है भाई। अब एक बात बताओ, अगर ये मैं वैल्यू 25 लेता हूं कि ये 25 है, ठीक है, अगर ये 25 है तो ये जो अनसोल्ड बोतल है बी की, अगर ये 25 ले लिया हमने तो ये इसका 5 टाइम होंगी, अगर ये इसका 5 टाइम होंगी तो ये 220 25 का 5 125 ही बनेगी, अगर ये 125 तो ये भी 125, तो टोटल अनसोल्ड बोतल कितनी बनी 1000, तो 1000 तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये 25 तो नहीं हो सकता। अगर ये 100 है, अगर ये 100 है, सपोज ये 100 है, अगर ये 100 है ये भी 100 है, अगर ये 100 है तो ये अनसोल्ड बोतल का 1/5 है, तो ये 500 होंगी और ये भी 500 होंगी। अब बन गया टोटल 1750, जो कि बिल्कुल सेटिस्फाई करता है यहाँ पे। तीसरा, अगर मैं इसको 225 ले लूं तो 225 लेने पे ये 1200, 225 का 1225 बनेंगी, तो ये भी 1225 बनेंगी, तो 2400 2500 32, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, नहीं सॉरी 625 बनेंगी, 225 है ना,
छः दूनी 1200, 225, 106 दूनी 12, 1350 कुछ बनेगा भाई। अगर 225 ले लिया तो 225 का 5 टाइम 1125 बनेगा। तो ये 1125, 1125 और ये 750, 11 12 2300, 1100, 1100, 2250 और 700, फिर 3000 बन जाएगा। तो 3000 भी नहीं हो सकता। तो मतलब ये वैल्यू सिर्फ 100 पे ही सेटिस्फाई करेगी और किसी पे हो नहीं सकती। तो अगर ये 100 100 हो गया तो ये 500 500 हो गया। ठीक है, तो अब क्या निकल सकता है यहां से? अगर ये 250 मैन्युफैक्चर्ड है, 100 सोल्ड है, तो अनसोल्ड 150 होंगे। यहाँ 1300 में से 100 सोल्ड है तो 1200 अनसोल्ड होंगे। अब यहाँ 2250 में से 500 अनसोल्ड है तो 2050 सोल्ड होंगी। और ये 1500 में से 500 अनसोल्ड है तो सोल्ड 1000 होंगी। बस ये डाटा नहीं निकल पाएगा हमारे पास, बाकी सारी चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, यही एक क्लू था क्वेश्चन के अंदर। ये जिसने तोड़ दिया बस, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बात को समझ पाए सारे? चलो आगे बढ़े, अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, आप भी वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करें। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए टू बी इज 25:43। सोल्ड प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी 25:43। अब सोल्ड प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी देखो भाई, अब बी के सोल्ड प्रोडक्ट पता है हमें, ये 2050, ये 100, तो 2150 हो गए। तो यानी 2150, तो ये इंटू 50 करोगे तो ये आ जाएगा। तो इंटू 50 करो तो ये 1250 हो गया। तो सोल्ड प्रोडक्ट ऑफ ए इज 1250। और इसमें से अगर बैग और बोतल की बात करें, ठीक है, अब बैग और बोतल, बोतल तो पता है सोल्ड कितनी है, 250। अगर बोतल 250 सोल्ड है 1250 में से, तो बैग सोल्ड कितने होंगे, 1000। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अब बैग भी दो तरीके के होंगे। सोल्ड तो आगे हमारे पास, ठीक है, तो यहां ले लो बैग बोतल। ठीक है, ये ले लिया सोल्ड और अनसोल्ड, किसका, ए का। तो ए के बैग सोल्ड कितने, 1000, बोतल सोल्ड कितनी है, 250। और ए की बोतल अनसोल्ड कितनी है भैया, 750। 750 बोतल अनसोल्ड है, 750। ये पता नहीं। अब आगे कह रहा है कि अनसोल्ड बैग्स ऑफ ए, ये जो है ये ए इज 60% मोर देन द बैग सोल्ड बाय डी। ठीक है, बैग सोल्ड बाय डी। अब डी के बारे में कुछ है नहीं यहां, तो अब यहां सिंपल एक चीज देखो कि अनसोल्ड ए और डी का कंपैरिजन दे रखा है बैग का। क्या दे रखा है कि द अनसोल्ड बैग ऑफ ए इज 60% मोर देन द बैग सोल्ड बाय डी। डी के सोल्ड और बी के अनसोल्ड, अगर ये 100 है तो ये 160 है। ठीक है, यानी कि 20 से गया 8:5 में है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द अनसोल्ड बैग ऑफ डी आर 40% मोर देन दैट ऑफ बी। अनसोल्ड बैग ऑफ डी आर 40% मोर देन दैट ऑफ बी। बी के अनसोल्ड बैग कितने हैं भाई, बी के अनसोल्ड बैग है 150, तो 150 का 40% 60, तो डी के अनसोल्ड जो बैग होंगे वो 210 होंगे। ठीक है, क्योंकि 150 का 50%, 40% 60, और तो ये हो गया 210। ठीक है, अब कह रहा है कि देन फाइंड द टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डी। अब डी के जो टोटल बैग है मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि डी के सोल्ड बैग और बैग अनसोल्ड बाय ए इज 8:5, तो ये ए के अनसोल्ड कैसे निकालेंगे, क्योंकि सोल्ड है 1000 और मैन्युफैक्चर है 1800, तो अनसोल्ड बच गया 800। तो बैग अनसोल्ड बाय ये 800, 8 की वैल्यू 5 की वैल्यू 500, तो डी के जो सोल्ड बैग है वो 500 है, अनसोल्ड है 210। तो टोटल बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय डी इज 710। वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल बैग मैन्युफैक्चर्ड डी इज व्हाट परसेंट ऑफ बोतल सोल्ड बाय सी। तो बोतल सोल्ड बाय सी कितनी है भाई, 1000। तो 710 1000 का कितने परसेंट है, 0 से 0 71% है भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा टेढ़ा है, ज्यादा टेढ़ा भी नहीं है, पर होगा, ये असली लेवल है पीओ मेंस का और आरबीआई का। देखो नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ ईच बैग एंड ईच बोतल इज ₹X and X plus 10 एंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सी एंड ए बाय सेलिंग सेम इज 21,000। फाइंड द बैग अनसोल्ड बाय ए। The cost of each bag and each bottle
इज दिस एंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सी एंड ए। अब देखो ये बैग और ये बोतल, ठीक है, ये सी और ये ए। तो सी के कितने बैग हमें नहीं पता सोल्ड है, सॉरी सी के तो पता है बैग कितने सोल्ड है 100, बोतल कितनी है 1000। तो बैग कितने हैं सी के 100 और बोतल कितनी है 1000। और ए की बोतल सोल्ड है 250 और बैग का पता नहीं, ये 250 है, ठीक है, और बैग का यहां पे पता नहीं है। तो वो देन फाइंड द बैग्स अनसोल्ड बाय ए। तो यहां से निकालना पड़ेगा भाई, ये तो एक और वो बन जाएगा वेरिएबल। सी के जो बैग है और ए के द कोस्ट ऑफ ईच बैग एंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड सी एंड ए बाय सेलिंग इज सेम इज 29। फाइंड द, सेम है दोनों का, इज सेम है तो इनका भी सेम है, इनका भी सेम है। तो पहले यहां से देख लो ना एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो बोतल का प्राइस है एक्स, ठीक है, तो ये हो गया सी का 1000 एक्स, और सॉरी बैग का प्राइस है एक्स तो 100 एक्स, और बोतल का है एक्स प्लस 10 तो 1000 एक्स प्लस 10,000 दैट इज इक्वल टू 21,000। तो ये 100 1100 एक्स और ये 10,000 उधर जाके 11,000, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10। तो हर एक जो बैग का प्राइस है वो 10 है और बोतल का है 20, ठीक है। तो सी के जो बैग है वो 100 है तो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा 1000, ठीक है। अगर ये 1000 है तो फिर जो सॉरी यार ए की बात करो ना, ए की जो बोतल है वो 250 है और प्राइस 20 है, तो ये हो गया 5000। तो टोटल अगर 21,000 आया तो बोतल से 5000 तो बैग से 16,000 आया, और एक बैग जो है वो 10 का है, तो यानी कि बैग यहाँ पे जो सोल्ड है वो 1600 है। तो अनसोल्ड बैग कितने होंगे 200, क्यों होंगे, टोटल बैग जो है वो 1800 मैन्युफैक्चर हुए, तो 200 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड टू टोटल बोटल सोल्ड बाय ऑल द सोप्स इज 4:3, then find the unsold bag of A is what percent of unsold bottle of B. Total, if the ratio of the total product sold to total bottle sold by total product sold to total bottle sold by all the soap, ठीक है। तो टोटल बोतल कितनी सेल हुई है भाई, टोटल बोतल सेल हुई है यहाँ पे अगर आप देखो 250 और 1000, 1250, 1300, 3300, तो 3 की वैल्यू 3300, तो 4 की वैल्यू 4400, ठीक है। तो अब सारे प्रोडक्ट 4400 है, तो बैग कितने सेल हुए होंगे टोटल 1100, क्योंकि बोतल तो 3300 है। अगर बैग टोटल सोल्ड 1100 है तो ये 100 ये 100, तो ये कितना बचेगा 900, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है कि फाइंड द अनसोल्ड बैग ऑफ ए, अनसोल्ड 1800 में 900 सेल तो अनसोल्ड भी 900, तो ये 900 इज व्हाट परसेंट ऑफ अनसोल्ड बोतल बाय बी, अनसोल्ड बोतल बाय बी इज 500, तो 500 900 का कितने परसेंट है, 20 से 20 तो 180% है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बैग्स सोल्ड बाय ए इज 20% मोर देन द अनसोल्ड बैग्स बाय सी। ये एक क्वेश्चन आप लोग करो होमवर्क, ठीक है। मैंने इतना सा समझा दिया, थोड़ा आपका भी माइंड खुलेगा जब आप इसको सोल्व करोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके टाइप करना, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ टोटल बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय एबीसी टू द एवरेज ऑफ टोटल अनसोल्ड बोतल ऑफ एबीसी। बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय एबीसी, बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय एबीसी ये 1800, ये 1813 31 और 3350, 3350 बटे 3 एवरेज। टोटल अनसोल्ड बोतल, अनसोल्ड बोतल कितनी थी यहाँ कैलकुलेट भी की थी हमने 3300, तो ये 3300 बाय 3, इनका रेशियो बताना है 3 से 3 0 से 0, 5 से जाएगा 5 6 जा 5 7 जा, ये 566, तो 67 रेशियो 66 आ रहा है भाई। फाइंड द रेशियो द एवरेज ऑफ टोटल बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय एबीसी टू द एवरेज ऑफ टोटल अनसोल्ड बोटल्स ऑफ एबीसी। पर ये तो गड़बड़ है, दोबारा से देखें क्या, 1800 1300 3100 3350 यही है, और बोतल जो है अनसोल्ड लेनी थी, सॉरी हमने ये सोल्ड बोतल, अच्छा इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या अनसोल्ड बोतल थी ना ये भी, ठीक है।
अच्छा ये सही तो है, अनसोल्ड बोतल ऑफ बी, बोतल सोल्ड बाय ऑल द शॉप्सीज, ये तो सही था। या अनसोल्ड बोतल जो है ये है 750, 500, 500, 1750 है। तो 3350/3, रेशियो 1750/3, ये कैंसिल, जीरो से जीरो, 5 से जाएगा 67, 5 से गया 35, तो 67:35, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वाक्य में बहुत अच्छा डीआई था, ठीक है, पेपर में टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसी एक्सरसाइज घर पे करोगे तो आपके लिए बड़ी फायदेमंद होंगी। ठीक है जी, चलो, तो बहुत सही रहा ये, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर टाइप करना। ठीक है जी, चलो, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी एक कैशलेट डीआई है, इसका आंसर आपको कमेंट करके टाइप करना है। आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से जाओ कमेंट करो और बताओ कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है जी, चलिए, ये इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये आपको देखने हैं और इनका आंसर आपको टाइप करना है। ठीक है, और अगर आप बैंकिंग एग्जाम या आरबीआई भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे दो कोर्सेज से जुड़ सकते हो। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, ठीक है, और इसमें बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें ये बैंक के सारे एग्जाम हो जाएंगे, साथ में आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1, फेज 2 और आपका इंटरव्यू पूरा होगा। ठीक है, तो कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या सिंपली गूगल पे चले जाओ, जाकर के टाइप करोगे edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाना और ये बैंकिंग कोर्स पे जाओ। ठीक है, बैंकिंग कोर्स पे जाने के बाद आपको ये दो कोर्सेज दिखेंगे भाई। ठीक है, ये हमारा बैंकिंग का है, ये आरबीआई प्लस बैंकिंग है, तो जो दोनों में से आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग सही लगे, और यहाँ नो मोर पे जाके जान लेना इनके बारे में डिटेल में कि क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या डिलीवरेबल हैं, ये डेमो लेक्चर लगा लेना। ठीक है ना, और फिर ये फैकल्टीज़ के बारे में जान लेना, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है ये देख लेना, और उसके बाद फिर इसमें इनरोल करना। ठीक है जी, तो यही आज की क्लास थी। सेशंस को थोड़ा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, और अगर आपकी प्रिपरेशन जर्नी अच्छी जा रही है तो बताइएगा कि ये सीरीज आपके लिए कैसी साबित हो रही है। ठीक है, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।